वेलकम टू माय चैनल अरशद भाई चैनल में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई तो वो अपने ज़ोर शोर के ऊपर है, और हर बंदा जो है वो अभी बस बिल की वजह से परेशान है, ख़ुदकुशी वगैरह कर रहा है। पर अल्लाह ताला महफूज रखे पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की आवाम को, जो जिनके बिल ज़्यादा आए हैं, तो अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, ताकि वो अपना कोई सिस्टम कर सकें और बिजली का बिल जो है हुकूमत जो है वो कम करे और कुछ रिलीफ़ दे सके। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं, और वज़ीर आज़म साहब जो हैं काकड़ साहब वो भी रोज़ाना इजलास कर रहे हैं। तो 2 इजलास हो चुके हैं, उनमें उन्होंने कहा है कि मुझे तजवीज़ दी जाए, और आज फ़ाइनल तजवीज़ देनी थी। तो देखें क्या तजवीज़ देते हैं, और जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, पावर डिवीज़न हैं, तो वो वाली उनके ज़िम्मे लगा दिया गया है कि वो तजवीज़ दें कि आवाम को कैसे इस चीज़ से, मसले से जान छुड़वाई जाए, ताकि उनके जो मतलब महंगाई है वो भी कम हो, और दूसरा बिजली का बिल जो है वो भी उनको रिलीफ़ दिया जाए। तो अब देखें क्या निकलता है। कोई अपडेट आई तो आपके साथ शेयर की जाएगी और आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये है कि आप लोग देखें कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ बहुत ही निज़ाम जो है वो अच्छा चल रहा है, वो निज़ाम ये है कि पाकिस्तान में अगर मोबाइल का निज़ाम देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। उससे ये है कि हर बंदा मुस्तफ़ीद है, और जिसके पास बैलेंस होता है तो वो उसका इस्तेमाल करता है, और जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो दोबारा उसका बैलेंस डलवाता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जैसे कार्ड सिस्टम होता है, ईज़ी लोड सिस्टम है, तो वो वाला सिस्टम अगर पाकिस्तान के अंदर ये बिजली में भी आ जाए तो उसका ये होगा कि बेनिफिट हर बंदा, गरीब अमीर जो है वो उसको इस्तेमाल करेगा, और जब उसके पास वो बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो ये है कि दोबारा बैलेंस डलवा कर उससे मतलब उससे फ़ायदा उठा सकेगा। वरना ये है कि गरीब है चाहे अमीर है, तो सब के लिए वो जो चीज़ है वो एक अलहदा हो जाएगी, और वो एक बैलेंस हो जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर जो एक कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे ये होगा कि पाकिस्तान में तमाम जो गरीब अमीर हैं उनको यकसा फ़ायदा होगा। और अमीरों को तो वैसे भी ये होता है कि वो तो अब कार्ड जो हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा डलवा लेते हैं, और बिजली जो है 1000 यूनिट मिसाल उन्होंने इस्तेमाल करनी, तो 1000 यूनिट की बिजली जो है वो मतलब ये 1000 यूनिट वो यकदम ही अपने बैलेंस के अंदर डलवा लेंगे। हो सकता है हुकूमत भी उन्हें दे दे, तो जैसे डीज़ल पेट्रोल उनको मुफ्त दे रही है, तो हो सकता है कि ये चीज़ें भी उनको मुफ्त मिलें। लेकिन थोड़ा सा भी ये है कि इससे ये होगा कि एक बैलेंस आ जाएगा, और चोरी जो है वो कम हो जाएगी। तो पाकिस्तान में ये वाला निज़ाम अगर आ जाए, उससे ये होता है कि आपके पास जो खंबे हैं वहाँ पे कुंडे लगाए जाते हैं, कहीं पे भी मतलब ये बिजली चोरी हो रही है, और वहाँ से जो है दूसरे बंदे को भी मतलब बिजली एक मीटर अब लोगों ने 2-2 लगाए हुए हैं। घर में ये हालत है कि एक बंदे के नाम पर 2-2 3-3 मीटर लगे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, एक मीटर से बिजली चलाते हैं, फिर दूसरे से चलाते हैं, फिर तीसरे से चलाते हैं। इस तरह उनका बैलेंस जो है वो कम हो जाता है, और जो है उसकी वजह से बिजली का बिल जो है वो कम होता है। जब बिजली की कीमत बढ़ती जाएगी, मतलब बिल यूनिट आपके बढ़ते जाएंगे, तो आपका जो टैक्स है वो भी उसके हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो और दूसरा लोगों ने ये किया हुआ है कि मीटर वीटर के साथ मेल मिलाप करके उनके यूनिट जो हैं वो अपने कम करवाए हुए हैं, और ताकि उनकी जो बिजली का बिल है वो भी कम हो सके। तो ये वाला जो मीटर मैंने आपको बताया है कि अगर उसको फ़िक्स कर दिया जाए, मतलब ये है कि अगर उसको प्रीपेड जो जैसे यूफोन की सिम है, मोबलिंक की, जैज़ की, जोंग की, तो ये वाली जो मतलब सिमें हैं सिम में दी जाए, तो उसके मुताबिक अगर निज़ाम चलाया जाए तो उससे काफ़ी सारा इस चीज़ पर कंट्रोल किया जा सकता है। और ये वाला निज़ाम जो है ये चाइना के अंदर यही चीज़ निज़ाम चल रहा है। वहाँ पर यूनिट वाला सिस्टम है, अगर आपके पास बिजली है तो वो मतलब यूनिट आपके पास हैं तो बिजली आएगी, वरना आपके पास बैलेंस नहीं हो तो बिजली आपके पास नहीं आ सकती। तो उन्होंने ये मतलब एक काम किया है, और एक बंदे ने कहा है, जो बिजली वाला बंदा है उसने ये कहा है कि ये वाला जो निज़ाम है हम यहाँ पे पाकिस्तान में भी लागू कर सकते हैं। अगर हम हुकूमत चाहे, पार्लियामेंट चाहे, हुकूमत चाहे, तो ये वाला निज़ाम भी पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है। तो इसके लिए आवाज़ उठानी होगी, और तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े जो ज़िम्मेदार हैं, मतलब जो बड़े बड़े अब जो बिज़नेसमैन हैं, उन्हें भी आवाज़ उठानी होगी इस इशू के ऊपर कि इसको ऐसे ही तजवीज़ जो है, इस तजवीज़ के ऊपर अमल दरामद किया जाए, और आने वाले वक्त के अंदर हमें काफ़ी सारी मुश्किलात से और इस मसले से जान छुड़वाई जाए। क्योंकि ये अब हल नहीं है। हुकूमत सोच रही है कि अभी आधा बिल जो है उसको किस्तों में किया जाए, आधा बिल अभी इस्तेमाल किया जाए, आधा बिल आगे इस्तेमाल किया जाए। जब सर्दियाँ होंगी तो सर्दियों के अंदर आधा बिल जो है वो उस वक्त दिया जाए, तो किस्तों में किया जाए। मतलब ये है कि अभी आधी बिजली हम चलाएं, वो चलाते रहेंगे, बिल हमारा इकट्ठा होता रहेगा। उसके बाद जब सर्दियाँ आएंगी उस वक्त बिजली जो है वो कम इस्तेमाल होगी, तो उस वक्त जो बकाया जो बिल होगा वो उसमें ऐड करके भी आवाम से लिया जाएगा। तो फिर भी तो आवाम ने देना है, मतलब ये है कि आवाम की जेब से लाजमी निकालना है।
تو اس پہ کوئی وہ بجلی کا جب جو کنٹرول نہیں ہو سکے گا، مطلب یہ جو ایم پی ایم نے ان کو بھی مفت بجلی دی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو اور جو سرکاری محکمے ہیں ان کو بھی مختلف دی جا رہی ہے، مفت دی جا رہی ہے، اس کے علاوہ جو مطلب ہے جو چوری ہے وہ بھی ہو رہی ہے، تو یہ والی چیزیں پھر بھی تو عوام نے دینی ہے، جو غریب بندہ ہے اس نے دینی ہے، تو یہ کنٹرول تو نہ ہوا، اس کا حل تو نہ ہوا، اس کا حل مستقل نکالنا چاہیے۔ تو عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر آواز اٹھائے اور سب یکجا ہو کر ایک تجویز عوام کو دینی چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد کروانا چاہیے۔ کہ عوام چاہے تو یہ عمل درآمد اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ولاگ کے اندر ویڈیو اچھی لگی ہے اور تجویز اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔